Hello dear students, today we will continue with our Purak Vachan from Hindi. Today we will see about आकाशवाणी। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों के द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। तो आकाशवाणी जो है आकाशवाणी क्या है, तो एक्चुअली भारत सरकार द्वारा एक सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है, जिस पे कई सारे गाने आते हैं, ठीक है, और समाचार आते हैं, कहीं एडवर्टाइजमेंट्स आती है, ठीक है। तो आकाशवाणी जो है भारत का सबसे पुराना एक प्रसारण सेवा का माध्यम रहा है। पहले के समय में क्या था कि जब ये डीवीडी, टीवी, टेलीविज़न और वीसीआर ये सब नहीं था, तब रेडियो के द्वारा लोगों को समाचार पहुंचाया जाता। लोग दुनिया में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानते थे। तो उस पे क्या था कि भाई समाचार प्रसारित होते थे, कई सारे पुराने गाने बजते, कई सारे प्रोग्राम आते थे। अब आकाशवाणी नाम क्यों पड़ा? तो आकाशवाणी नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि आकाश में सैटेलाइट के माध्यम से ये जो है ये रेडियो मतलब जो यंत्र है, ठीक है, वो वहाँ के जो वेव्स जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब भेजते थे, वो वेव्स को कैच करके जो सरकार द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, वो कार्यक्रम रेडियो पे सुनाई दिया जाता था। चाहे वो गीत कई सारे पुराने गाने हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो या तो न्यूज़ हो, और रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़ कर सुनी जाती है। मतलब रेडियो में एक क्या होता है, डिटेक्टर होता है या एक एंटेना होता है जो सैटेलाइट के थ्रू जो तरंग भेजी जाती है उसको कैच करके हमें जो भी है वो सुनाता है। अब रेडियो की जो खोज है, आविष्कार है, उसका इन्वेंशन किसने किया? तो सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था, और इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते थे। आज तो हमारे पास क्या है, टेलीविज़न है, एलसीडी है, एलईडी है, या अभी तो मोबाइल है, ठीक है, इंटरनेट है। तो पहले के समय में ये सारी सुविधाएं इतने प्रमाण में उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। तो क्या होता था कि हमारे घर अगर पहले क्या होता था, किसी एक के घर में अगर रेडियो हो और लाइव मैच चल रहा है, तो पहले तो क्या होता था, टीवी टेलीविज़न नहीं था, तो रेडियो पे कमेंट्री सुनी जाती थी। तो एक घर में लोग इकट्ठा होते, या युद्ध की माहिती, ठीक है, कहीं युद्ध चल रहा है और उसकी समाचार के माध्यम से कोई माहिती इंफॉर्मेशन मिल रही, तो लोग एक जिसके घर में रेडियो होते वहाँ इकट्ठे होते थे और वो सुनते थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे, जैसे कि आपने ट्यूबलाइट मूवी देखी हो, ठीक है। तो ट्यूबलाइट मूवी में क्या है कि भाई एक तरफ युद्ध चल रहा है और लोग एक जगह इकट्ठे होकर वो युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे आर्मी मैन जो सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो एक रेडियो का ही काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सैटेलाइट फ़ोन है, वो सैटेलाइट से जो वेव इलेक्ट्रॉन्स भेजी जाती है उसको कैच करके दूसरी जगह पे भेजते हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएँ होती है। ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। तो ये जो है, हाँ, ऑल इंडिया रेडियो है, बीबीसी लंदन है, ये जो सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, वो क्या करती है, हवामान की जानकारी देते, समाचार आता है, और कई सारे कार्यक्रम जैसे कि गाने, कथाएं है, या तो कोई किसी का संवाद चल रहा है या किसी का इंटरव्यू चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें प्रसारित करती है। और रेडियो पे हमको क्या करना होता है कि फ्रीक्वेंसी, जैसे कि पिछले कुछ सालों में एफएम आया था, ठीक है, एफएम, तो अगर हमको 98.3 एफएम सुनना है तो हमको उस प्रकार फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती। अगर हमको 91.2 एफएम सुनना है तो हमको उस प्रकार तो वैसे ही हमको रेडियो में एक क्या आता था, एक बटन आता था, उसके माध्यम से हमको फ्रीक्वेंसी सेट करनी थी। तो उससे फ्रीक्वेंसी जैसे सेट करेंगे, वो क्या होता था कि भाई फ्रीक्वेंसी सेट होते ही हमें वो क्लियर, मतलब जो तरंग है वो क्लियर कैच होती थी, और उससे हम जो भी सुनना चाहते वो सुन सकते थे।
अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन सुनते हैं। दूसरा है दूरदर्शन, मतलब टीवी, टेलीविज़न। तो दूरदर्शन मतलब दूर बैठे और यहाँ पे बैठे दूर के दर्शन करना। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच चल रहा है लेकिन हमको भारत में देखना है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, टेलीविज़न, वो दूरदर्शन के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इस सब का माध्यम, मतलब इस सब का मेन सोर्स क्या है, सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या करता है, जो कैमरा होता है वहाँ से कैच करते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं। हम लाइव मैच कैसे, तो वो जो भी लाइव होता है वो रिकॉर्ड होता है, वो सैटेलाइट के माध्यम से हमारे वहाँ पहुँचाया जाता है। तो सन 1926 में जे.एल. बेयर ने लोगों को टेलीविज़न की बीट दी। मतलब 1976 में जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। ये रेडियो का एक विकसित रूप है। रेडियो में क्या था, खाली हम सुन सकते थे, ठीक है। अब टेलीविज़न आया, दूरदर्शन जब आया, टीवी जो आया, तो वो क्या था कि जिसमें हम चित्र देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे। तो भारत में सन 1959 में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्राव्य माध्यम है। तो 1959 में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो 1959 में दिल्ली में स्थापित किया गया। और वो दृश्य और श्राव्य, दृश्य मतलब विजिबल एंड श्राव्य मतलब ऑडिबल, ठीक है। ये दोनों माध्यम यहाँ से प्रसारित किए जाते थे। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर बैठे छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। तो पहले, आज तो क्या है कि केबल आ गए, केबल वायर है, सेटअप बॉक्स है, ठीक है, तो वो छतरी आती है, उसमें कैमरा। लेकिन पहले क्या था, दूरदर्शन पे खाली दूरदर्शन अकेला चैनल आता, उसमें अगर रीजनल आता था और एक नेशनल आता था, ठीक है। नेशनल रीजनल तो अभी हुआ, लेकिन पहले क्या था, खाली दूरदर्शन अकेला आता था। तो उसमें क्या होता था कि हमारे घर पे एक एंटेना लगा होता था, और एंटेना जो है वो सैटेलाइट जो फ्रीक्वेंसी भेज रहा है उसको कैच करता था। और एक मॉनिटर जैसा आता है, एक मॉनिटर नहीं जिसको बोलते हैं हम, इसको एडाप्टर जैसा आता था, और उसको हम सेट करते थे। और ऐसे जो भी सेट करते थे हमको वो दूरदर्शन पर आने वाला कार्यक्रम दिखाई देता था। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्याएँ बढ़ी। तो पहले क्या था कि भाई बस एक ही चैनल था, दूरदर्शन। फिर क्या हुआ, प्रसारण के केंद्र कम थे, मतलब दूरदर्शन अकेला ही था, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि प्रसारण के केंद्र बने, मतलब प्राइवेट चैनल आए, उनकी संख्या, तो इसकी वजह से सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, प्रसारण के केंद्र बढ़े, इसलिए सैटेलाइट की संख्या भी बढ़ी और उनके कई सारे केंद्र भी बढ़े। तो पहले क्या था कि खाली दिल्ली से प्रसारित होता था, फिर हर एक स्टेट में एक एक दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया, और इस हिसाब से हम जो भी कार्यक्रम था वो कार्यक्रम हम देख पाते थे। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेलकूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते थे। तो ये जो केंद्र थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रीजनल लेंगे, बात करें तो हम डीडी गिरनार, दूरदर्शन गिरनार देखते हैं। तो दूरदर्शन गिरनार पे हम रीजनल मतलब हमारी जो मातृभाषा है उस भाषा के कार्यक्रम दिखाई देंगे। अगर हम डीडी नेशनल लगाते हैं तो हमें ऑल इंडिया के जो प्रोग्राम हैं वो दिखने को मिलते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रसार करते हैं, मतलब जो धार्मिक चैनल थे वो धार्मिक कार्यक्रम, जैसे कि आस्था टीवी है और दूसरे साधना टीवी है, कई सारे ऐसे चैनल हैं जो धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित करते हैं। टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो जाती है। अब कई सारे क्या है कि पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं, पूरा दिन टीवी को देखते हैं, गेम खेलते हैं उसमें, या तो क्रिकेट मैच देखे या कुछ भी, तो पूरा दिन टीवी के सामने बैठे। तो हमें टीवी पर कौन से कार्यक्रम देखें जो हमारे लिए ज़रूरी हो, मतलब हमारे एजुकेशन रिलेटेड हो, जो हमारा जीके नॉलेज बढ़ाए, ठीक है, जिससे हमको आनंद मिले, हमारी हंसी बढ़े, ठीक है, ऐसे कार्यक्रम हमें देखने चाहिए। और ऐसा नहीं कि पूरे दिन ये कुछ कुछ समय तक एक ऐसे कार्यक्रम देखने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी आंखें भी कमज़ोर नहीं। अब आंखें कमज़ोर होने का क्या है कि अब टीवी में से कुछ तरंगें निकलती जो सीधे हमारे आंखों में आती है, कुछ लाइट जो रेस है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस है, जो सीधी हमारे आंखों में आती है और हमारे आंखों को नुकसानदायक करती है।
शैक्षणिक कार्यक्रमों से पढ़ाई में मन लगता है और रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ होता है। तो मैं आपको एक प्रेजेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, हमारे देश में भी कोरोना वायरस का कब्जा है, ठीक है। तो आजकल स्कूलें क्या है, बंद है। तो सरकार ने क्या किया है कि टेलीविज़न के माध्यम से ऑनलाइन जो पढ़ाया जाता है, अगर हम बात करें हमारे गुजरात की, तो गुजरात में जो स्कूल है उसका कार्यक्रम डीडी गिरनार पर कुछ समय दिया गया है। उस टाइम पे वो प्रोग्राम वहाँ पे प्रसारित किया जाता है। तो हमें खाली मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन पढ़ाई के शैक्षणिक कार्यक्रम भी कुछ देखने चाहिए। नाउ एसटीडी, आईएसडी एंड पीसीओ। तो ये जो नाम है आपने कहीं भी पढ़े होंगे, अगर आप बाज़ार में कहीं निकलते हो, ठीक है, तो आपने कहीं पे देखा होगा ये नाम, आपने कहीं भी पढ़ा होगा और आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी। तो एसटीडी का जो पूरा नाम है एसटीडी का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आईएसडी का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग एंड पीसीओ का नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। तो एसटीडी मतलब क्या है कि जो हमारे घर पे जो टेलीफोन होता है, ठीक है, हमारे घर पे होता है, ऑफिस में होता है, उसको हम एसटीडी फ़ोन बोलते हैं, जिस पे हम पूरे देश में कहीं भी फ़ोन लगा सकते हैं। आईएसडी है जो इंटरनेशनल कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, हमारे कोई रिलेटिव्स रह रहे हैं। आज तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, उसमें भी व्हाट्सअप है, कई सारे सोशल ऐप्स है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम बात करते हैं। लेकिन पहले के समय में ये सारे ऐप्स नहीं थे, तब क्या करते थे, अगर कोई विदेश में है तो साइबर कैफ़े में या टेलीफोन बूथ पे जाते थे, ठीक है। तो ये एसटीडी पीसीओ वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से हम फ़ोन लगाते थे। अब पीसीओ जो है वो पब्लिक कॉल ऑफिस है। पीसीओ में नाम है पब्लिक मतलब हमने देखे पीसीओ, 1 रुपये का सिक्का डाला और फ़ोन लगाया। कहीं एसटीडी है, बूथ बनाए हुए, उसमें जाके हमने फ़ोन डायल किया, फिर जितनी बार की उस हिसाब से हमारा बिल निकल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पीसीओ, ठीक है। तो पीसीओ द्वारा अपने इलाकों तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट निजी फ़ोन डिवाइस साधन रखते हैं, पर पीसीओ द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फ़ोन पर बात कर सकता है। अब पीसीओ द्वारा अपने इलाके में, है ना, और निश्चित विस्तार में ही कुछ, फॉर एग्जांपल कि पीसीओ है तो वो अकेले गुजरात में ही फ़ोन लगेगा, ठीक है। अगर मैं उसको बाहर के राज्य में फ़ोन करने जाऊंगा तो वो लगेगा नहीं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को एसटीडी कनेक्शन चाहिए, ठीक है। पीसीओ मतलब मैं लोकल गुजरात में ही और अमुक कुछ निश्चित विस्तार है उसमें ही बात कर सकता हूँ। इसको हम प्राइवेट या निजी फ़ोन डिवाइस भी कहते हैं। एसटीडी में विस्तार का एक नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। तो एसटीडी में क्या है कि कोड के हिसाब से, सिटी के हिसाब से एक कोड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे नडियाद, तो नडियाद का कोड क्या है 0268। उसके बाद हमें जो नंबर दिया उपभोक्ता मतलब जिसका फ़ोन है उसका जो नंबर है वो हम डायल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर मेरे को कोई स्कूल में फ़ोन करना है मोबाइल से, तो मैं पहले क्या करूँगा कि 0268 डायल करूँगा, फिर स्कूल का जो नंबर है भाई 254448 जो भी है, ठीक है, वो नंबर डायल करूँगा। तो उस हिसाब से एसटीडी में ऐसे बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर पीसीओ खोल सकता है। अब भाई हर कोई एसटीडी फ़ोन लगा सकता नहीं था उस समय, तो जनता की सुविधा के लिए क्या किया गया कि एसटीडी और पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से की गई, कि जिससे कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट मतलब पैसे भर के वो खरीदना पड़ता था। उसको आपको क्या करना था, पीसीओ खरीदना पड़ता था और आप पीसीओ खोल सकते हैं। स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता है। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नडियाद है उसका 0268 है, अहमदाबाद का है तो 079 है, आनंद का है तो 026 बानू है, अगर बड़ौदा की बात करें 0265 है। तो ऐसे हर शहर का अलग अलग कोड दिया गया है।
आईएसडी में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आईएसडी क्या है कि इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, मतलब इंटरनेशनल बात करने की सुविधा है। और कोड मिलाकर देश, जो देश का, हमारे इंडिया का कोड क्या है +91, तो वैसे भी दूसरे देश का कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी के उपभोक्ता की बात की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हम लोग करते हैं आज, तो जो कि आज तो हमारे पास व्हाट्सअप कॉलिंग है, स्काई पे कॉलिंग है, तो इस पे हम ज़्यादातर बात करते हैं। लेकिन पहले ऐसे बात की जाती थी, इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बात की जाती थी। अब मोबाइल युग के में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। तो पहले क्या है, कम खर्चे में अगर आप 1 मिनट का कॉल करते हो, ठीक है, तो 6 रुपया ऐसा कुछ लगता था। ठीक है, फिर मोबाइल आया, तो मोबाइल में ये जब ये सारी ऐप्स नहीं थे तो हम इंटरनेट से कॉल करते थे, तो उसका 20 रुपया या 25 रुपया हर देश के हिसाब से वो पैसा कटता था। तो आईएसडी में क्या होता था कि भाई इससे हम आगे जो भी देश है वो देश का कोड लगाकर वहाँ पे जो रहने वाला व्यक्ति उसका जो नंबर डायल करेंगे, ठीक है, तो हम वहाँ पे रहने वाले सगे संबंधी या हमारे कारोबार के लिए बातचीत। अब आजकल तो क्या हो गया है कि मोबाइल युग में शीघ्र शीघ्र मतलब मोबाइल युग में अब क्या आप डायरेक्ट कॉल कर देते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से आईएसडी का प्रचलन मतलब उसका यूज़ कम हो गया है। और ये संचार माध्यम में अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं। मतलब आजकल लोग आईएसडी का कम इस्तेमाल करते हैं, लोग कम ऐसी जगह आईएसडी कॉल्स की जिसके पास फैसिलिटी है वहाँ पे कम जाते हैं। आजकल तो लोग मोबाइल या सोशल ऐप्स का ही यूज़ करते हैं। इन नेक्स्ट पोर्शन वी विल सी अबाउट मोर। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।